आया जाएगा कि अनुपमा घर के बाहर बैठकर समर का इंतजार कर रही होगी। तभी वहाँ पर समर आएगा तो अनुपमा उसके पास जाएगी और उसे कहेगी कि तू कहाँ पर चला गया था, मामा जी ने कितने सारे फोन किए, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था, और तू बता कि कुछ हुआ है, तू बता कि क्या हुआ है, किसी से झगड़ा करके आया है। लेकिन समर उसे कुछ भी नहीं बोलेगा और अंदर आ जाएगा। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि तुम बात क्यों नहीं कर रहा है। ये सुनते ही समर अनुपमा को गले से लगा लेगा। तभी अनुपमा कहेगी कि आप यहाँ पर। तभी समर भी पीछे देखेगा तो वहाँ पर पुलिस होगी। तभी सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। तभी पुलिस वाला कहेगा कि समर अनुपमा शाह कौन है। तभी समर कहेगा कि मैं हूँ। तभी तोशु कहेगा कि आप समर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो अनुपमा कहेगी कि कुछ गलती हुई है क्या। तभी पुलिस बताएंगे इसके नाम पर कंप्लेंट दर्ज हुई है। तभी अनुपमा कहेगी कि किसने की कंप्लेंट की। तो पुलिस कहेंगे कि काव्या गांधी ने, उन्होंने कंप्लेंट की है कि उनसे खतरा है। तभी अनुपमा समर को कहेगी कि तू काव्या के वहाँ पर गया था और तू बता कि वहाँ पर तू क्यों गया था। तभी समर कहेगा मैं उसे जवाब देने के लिए गया था, जो यहाँ आकर तमाशा करके गए तो उसको मैं जवाब देने के लिए गया था। तभी किंजल कहेगी कि तू पापा को जवाब देने के लिए गया था, तो बीच में काव्या कहाँ से आ गई, और वहाँ ऐसा भी क्या हो गया था कि उसने तुम्हारे अगेन कंप्लेन भी कर दी। तभी बा कहेगी कि तुमने उसे खरी खोटी सुनाई। तो उस पर समर कहेगा कि वह बीच बीच में बोल रही थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहेंगे कि काव्या गांधी ने कहा है कि तुमने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की और साथ में तोड़फोड़ भी की है। तभी अनुपमा कहेगी कि समर ऐसा कभी भी नहीं करेगा। हो सकता है कि वहाँ पर कहासुनी हुई हो, लेकिन मेरा बेटा कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगा। तभी इंस्पेक्टर बताएंगे कि हमने इंक्वायरी की है तो आसपास से पता चला है कि इसने आसपास के लड़कों के साथ भी मारपीट की थी। तभी बापूजी कहेंगे कि इसमें इनकी गलती नहीं थी। तो मामा जी भी कहेंगे कि आज भी इनमें इनकी गलती नहीं है। फिर समर इंस्पेक्टर को बताएगा कि मैं तो वहाँ वनराज शाह से बात करने के लिए गया था, लेकिन बीच बीच में काव्या बोल रही थी, तो जब उसने मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्सा में आकर मैंने लांग तोड़ दिया, लेकिन मैंने उन पर हाथ नहीं उठाया है। हाथ उठाना तो दूर, मैंने तो उन्हें टच भी नहीं किया है। तभी इंस्पेक्टर कहेंगे कि आपको पुलिस थाना चलना ही पड़ेगा। सभी लोग कहेंगे कि यह सब झूठ है। तो पुलिस कहेगा कि सच और झूठ का फैसला तो अदालत ही करेगी, हमारा काम है कंप्लेंट पर एक्शन लेना, तो हम वही कर रहे हैं, इसलिए इन्हें पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। तभी अनुपमा बहुत ही ज्यादा रोने लगेगी और समर कहेगी कि मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो सकते, लेकिन तुमने उसे मौका ही क्यों दिया। फिर दिखाया जाएगा कि पुलिस समर को ले जा रही होगी। तभी अनुपमा बहुत ही ज्यादा रोने लगेगी और उसे कहेगी कि इंस्पेक्टर साहिब आप इन्हें मत ले जाइए, मैं अभी के अभी काव्या को फोन लगाती हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर कहेंगे कि अभी नहीं होगा, फिर उसे गाड़ी में बिठा देंगे। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि कुछ भी नहीं होगा। फिर गाड़ी वहाँ से जाने लगेगी। तभी अनुपमा भी उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई जाएगी और वह नीचे गिर जाएगी। दूसरी तरफ किंजल पापा को फोन करके लॉयर का नंबर ले रही होगी। दूसरी तरफ समर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। तभी वहां उसे साइड में बैठने के लिए कहेंगे। तभी वहां पर अनुपमा पहुंच जाएगी और समर के पास जाने की कोशिश करेगी। तभी वहां की लेडी पुलिस उसे रोक लेगी और कहेगी कि आप इनके पास नहीं जा सकते, इसलिए साइड में ही बैठ जाइए। तो वही इंस्पेक्टर काव्या को फोन करके कह रहा होगा कि हम समर को पुलिस स्टेशन लेकर आ गए हैं। तो यह सुनते ही अनुपमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। तभी वहाँ पर बाकी फैमिली वाले भी आ जाएंगे। तो अनुपमा कहेगी कि आप सब लोग 1 मिनट के लिए भी समर को अकेला मत छोड़ना, मैं अभी आती हूँ। तभी किंजल कहेगी आप जा कहाँ पर रही है। तो अनुपमा कहेगी कि मैं अभी आती हूँ, लेकिन इसे अकेला मत छोड़ना। फिर दिखाया जाएगा कि अनुपमा काव्या के घर पर पहुंच जाएगी और वहां जाकर दरवाजा बहुत ही ज्यादा नॉक करने लगेगी। तभी वनराज दरवाजा खोलेगा और कहेगा कि पहले समर और अब तू। तभी वहां पर काव्या आएगी। इंग्लिश में अनुपमा को कहेगी कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी अनुपमा उसे कहेगी आज अंग्रेजी नहीं, वरना आज गुजराती हाथ उठी जा से तेरे घर में खाना नहीं बनता, कुकर की सीटी नहीं बजती, लेकिन यह हाथ पड़ गया तो 7 जन्म तक तेरे कान में सीटी बजेगी। तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी काव्या, मैंने तो तेरे भले के लिए कहा था काव्या, मेरे बच्चों से उनकी खुशियों से दूर रहना, लेकिन तूने मेरे बच्चे की पूरी जिंदगी, उसका नाम, उसका भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक बार जेल जाने का ठप्पा लग जाए, मुजरिम होने का दाग लग जाए
तो जिंदगी भर नहीं मिटता है। अगर बच्चा गलती करे तो लोग उनके आने वाले कल के बारे में सोच के उनके माफ कर देते हैं, और मेरे बेटे ने तो कोई गलती की ही नहीं, और आज तो तुमने हद ही पार कर दी, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। तभी काव्या कहेगी कि तुम अपनी हद पार कर रही हो और तुम आग से खेलोगे तो जल जाओगी। तभी अनुपमा कहेगी कि एक हाथ में चिमटा लेकर दिन में 10 बार आग में हाथ डालती है, और तू मुझे आग से डराने चली है, लेकिन आज डरने की बारी तेरी है। तभी वनराज कहेगा कि आखिर हुआ क्या है, पहले वह बता। तू अनुपमा कहेगी नाटक मत कर, वरना घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, जिस तरह से मेरे बेटे को। यह सुनते ही वनराज कहेगा कि क्या। तभी अनुपमा कहेगी कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को अभी तक नहीं बताया कि तुमने क्या गुल खिलाया है। तभी वनराज कहेगा कि अनुपमा क्या कह रही है। तो अनुपमा कहेगी कि यह क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। इसने मेरे बेटे को जेल भिजवाया है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया है, पुलिस घर में आकर उसे घसीटते हुए ले गए। तभी वनराज काव्या को कहेगा कि तुमने समर के खिलाफ कंप्लेन करवाई। तभी काव्या कहेगी कि आपकी है तो मैं क्या करती, तुम्हारा बेटा मेरे घर में घुस आए, उसने मेरी चीजें तोड़े, और तुम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। अगर उसने मुझ पर हाथ उठा दिया होता तो। तभी अनुपमा और वनराज दोनों साथ में बोलेंगे कि समर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तभी काव्या कहेगी कि मैंने जो भी किया वह सही किया, और अनुपमा तुम्हारे बेटे की असली जगह पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही है। तभी अनुपमा कहेगी कि तो तेरी जगह कहाँ पर है, तू कभी कान्हाजी के मंदिर में नहीं जाती है ना, लेकिन मैं तुम्हें आज कान्हाजी के जन्म स्थल के दर्शन जरूर करवाऊंगी। तभी वनराज भी काव्या को कहेगा कि तुम्हें पता है कि वह तुम्हें जेल भेजने की बात कर रही है। तभी अनुपमा कहेगी कि इसको अकेले को नहीं, और आपको भी साथ में भेजूंगी, आप दोनों में बहुत ही प्यार है ना, तो मैं आप दोनों को अलग कैसे कर सकती हूँ। अगर आप दोनों को मैंने जेल की हवा नहीं खिलाई तो मैं भी समर की माँ नहीं। तो काव्या कहेगी कि समर को उसके किए की सजा मिल रही है। तो अनुपमा कहेगी कि अच्छा, तो जब अब खाता खुल ही गया है तो सिर्फ समर का ही हिसाब क्यों हो, तुम दोनों का क्यों नहीं। तभी वनराज कहेगा कि मतलब क्या है। तो अनुपमा बताएगी कि मतलब यह है, समर पर तो एक ही इल्जाम लगा है, वह भी झूठा। अगर मैं थाने में खड़े होकर आप दोनों पर सच्चे इल्जाम लगाना शुरू कर दूं, तो दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इल्जाम खत्म नहीं होंगे। मुझे कसम है अपने बच्चों की, तुम 10 साल पहले कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। आज तक तो मैंने आपकी हर एक गलती माफ की, बल्कि एक गलती में माफ नहीं करूंगी। जो दर्द जो तकलीफ मेरे समर को हुई है ना, उसे सूद समेत वापस करूंगी। दूर होने की आदत डाल दे काव्या, क्योंकि मैं तेरा दुख और दर्द का पता देख कर ही आई हूँ। अब ना तू बचेगी और ना ही यह तेरा बॉयफ्रेंड। तभी वनराज कहेगा कि मैंने किया क्या है। तभी अनुपमा कहेगी कि बात तो यही है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, इसने गलती की और उसका बेटा बाप ने दिया है। तभी वनराज कहेगा कि मुझे नहीं पता था कि काव्या मेरे बेटे के साथ ऐसा करेगी। फिर दिखाई जाएगा कि अनुपमा हाथ की उंगलियों से गिन रही होगी। तभी काव्या कहेगी कि तुम क्या कर रही हो। तो अनुपमा कहेगी कि तुम्हारे जुर्म तो मैं पुलिस स्टेशन अपनी कंप्लेंट में लिखवाऊंगी, और झूठ मेरे समर को पुलिस स्टेशन पर भिजवा सकता है, तो सच तुम दोनों को कहां कहां भिजवाए गए। तभी काव्या कहेगी कि तो तुम्हारे और वनराज के बीच की बात है, तो इसके बीच में मैं कहां से आ गई। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं तो तुझे बाल पकड़कर खींच कर ले जाऊंगी, नहीं आएगी तो तेरे पति को बुला लूंगा, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, तमाशा करना पड़े, तमाशा बनना पड़े, जो करना पड़े तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर वनराज को कहेगी कि जितने वकील को फोन करना है कर लीजिए, जितने भगवान को याद करना है कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, एक माँ अपनी पर आती है ना, तो भगवान भी नहीं बचा पाता है। पुलिस स्टेशन में मिलूंगी, वो कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाएगी। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। सोमवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि स्कूल में क्लासरूम में आग लग जाएगी, तो अनुपमा सभी बच्चे को एक एक करके बाहर निकाल देगी, लेकिन अनुपमा खुद ही उसमें फंसने वाली है। तो दोस्तों आप आने